सबको जय मसीह की। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से मॉर्निंग बाइबल स्टडी में आप लोग को स्वागत करता हूँ। परमेश्वर की वचन से हम थोड़ा समय पवित्र आत्मा आपके अंदर, पवित्र आत्मा आपके ऊपर, पवित्र आत्मा आपके साथ, इस विषय के बारे में थोड़ा समय हम परमेश्वर की वचन से वचन सुनते हैं। मेरे प्रियो, बहुत लोग को पता नहीं है होली स्पिरिट हमारा अंदर है, होली स्पिरिट हमारा साथ है और होली स्पिरिट हमारा ऊपर है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। मेरे प्रियो, देखिएगा प्रभु की वचन में, अगर आज का संदेश समझ में आ गया आप लोग का सारा काम हो जाएगा, और आज का संदेश समझ में नहीं आया सबका सारा काम ऐसे ही रहेगा। मैं नहीं चाहता हूँ आप लोग का काम डिले हो या आप लोग का काम यानी में रुकावट हो, ऐसा कुछ मत हो। యోనా रसू समाचार अध्याय 14 का 16 और 17 आयत को देखते हैं। యోనా रसू समाचार अध्याय 14 का 16 और 17। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारा साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारा साथ रहता है और वह तुम में होगा। वह तुम्हारा साथ रहता है और तुम में होगा, ऐसा लिखा हुआ है। यानी पवित्र आत्मा हमारा साथ भी रहता है और यहाँ पर लिखा हुआ है वो हम में भी रहता है, हम में भी होगा। तो यहाँ पर होली स्पिरिट विथ यू और होली स्पिरिट इन यू, ये वाला यहाँ पता चलता है, यीशु मसीह पता है। तो आज परमेश्वर की वचन में जो पवित्र आत्मा जो हमारा अंदर रहता है और जो पवित्र आत्मा जो हमारा साथ रहता है, जो पवित्र आत्मा जो हमारा ऊपर रहता है, ध्यानपूर्वक देखिए, जो पवित्र आत्मा हमारा अंदर रहता है वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। जो पवित्र आत्मा जो हमारा साथ रहता है वो पवित्र आत्मा का यानी यीशु मसीह का प्रेजेंस है, वो परमेश्वर का उपस्थिति है। जो पवित्र आत्मा जो हमारा ऊपर रहता है वो परमेश्वर का अभिषेक है। यानी पवित्र आत्मा आपके ऊपर यानी वो अभिषेक है, पवित्र आत्मा आपके साथ है यानी वो परमेश्वर का प्रेजेंस है, उपस्थिति है। और जो पवित्र आत्मा हमारा अंदर रहता है वह है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। समझ में आ रहा है? तो आज कुछ लोगों के जीवन में ध्यानपूर्वक देखिए, पवित्र आत्मा अंदर रहता है और साथ नहीं रहता, ऊपर नहीं रहता है। कुछ लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा साथ रहता है बट अंदर नहीं रहता, ऊपर नहीं रहता है। कुछ लोग के जीवन में पवित्र आत्मा ऊपर रहता है और अंदर नहीं रहता, साथ नहीं रहता। रहना कहाँ पर है बोलने से तीनों जगह रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? तीनों जगह रहना चाहिए, क्योंकि ये तीनों जगह रहने का मकसद अलग है। अब थोड़ा समय परमेश्वर की वचन से ये तीनों का गंभीर बातों को परमेश्वर की वचन से थोड़ा सा देखेंगे, परमेश्वर की वचन से देखेंगे, क्योंकि प्रभु की वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर की वचन में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा हमारा अंदर, पवित्र आत्मा हमारे साथ, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर। तो आज परमेश्वर की वचन में जो पवित्र आत्मा जो हमारा अंदर रहते हैं वो हमको बढ़ाने के लिए, हमको सिखाने के लिए और हमारे अंदर फल को और वरदानों को लाने के लिए पवित्र आत्मा हमारा अंदर रहता है।
हर हमको मजबूत करने के लिए। ये तीनों का जस्ट 4-5 बातें हम लोग वचन से देखेंगे, परमेश्वर की वचन में। मेरे साथ खोलेंगे पहला यूहन्ना की पत्री, पहला पत्री अध्याय 2। परमेश्वर की वचन में देखिएगा, दो का 27, पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय और 27 आयत पढ़ेंगे। मैं पढ़ूँ? परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें उसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और ये सच्चा है और ये झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसा ही तुम उसमें बने रहते हो। ध्यानपूर्वक देखिएगा, वो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है। ये पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो परमेश्वर का सामर्थ्य है, और वो सामर्थ्य हमको सिखाता है। क्या क्या सिखाता है भाई? कैसा प्रचार करना है, कैसा प्रार्थना करना है, किस रीति से हमको चलना है, किस रीति से हमको संदेश तैयार करना है, किस रीति से हमको बात करना है, वो हमको सिखाते हैं। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा रहेगा तो हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, और पवित्र आत्मा नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं सीख सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा हमको सिखाता है। बाइबल में लिखा रहता है कि खास बात लिखा रहता है प्रभु की वचन में, यूहन्ना रसूल समाचार अध्याय 16 8 आयत, 16 का 8 आयत मैं पढ़ रहा हूँ। यूहन्ना रसूल समाचार 16 का 8। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। परमेश्वर की वचन ध्यानपूर्वक देखिए, पवित्र आत्मा के बिना कोई अपने आप को पापी करके महसूस नहीं कर सकते, और पापों का अंगीकार भी नहीं कर सकते। बट पवित्र आत्मा जिसके जीवन में जिनको स्पर्श करेगा पवित्र आत्मा, और वो क्या करेंगे, वो पापी है करके वो समझ जाएंगे, और वो अपने आप को परमेश्वर के दृष्टि में जैसा लिखा हुआ है, यानी कहाँ गलत है कहाँ सही है, वो समझ जाएंगे। पवित्र आत्मा वो ध्यानपूर्वक देखिए हमको ये सिखाएंगे हम कौन सा एरिया में सही है और कौन सा एरिया में गलत है, हम किस रीति से सही है, हम कितना सही है कितना गलत है, वो सारा चीज़ हमको पवित्र आत्मा सिखाते हैं। तो इसलिए परमेश्वर की वचन में पवित्र आत्मा तुम में होगा, और तुम में होगा तुम्हारा साथ होगा। तो आज मैं कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा जो हमारा अंदर है वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य जब हमारा अंदर आएगा तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, संसार को निरुत्तर कराएगा, मतलब यानी पाप के विषय में और धार्मिकता के विषय में, परमेश्वर की धर्मी जीवन जीने के विषय में,
और न्याय के विषय में निरुत्तर कराएगा। व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग वो पवित्र आत्मा ही बता पाएगा, वो पवित्र आत्मा ही सिखा पाएंगे हम लोग। ध्यानपूर्वक देखिएगा, वो जो सीखने का जो आदत जो है, हम जितना भी सीखेंगे और सीखने का बहुत कुछ बाकी रह जाता है। हम जितना सीखेंगे उतना आगे काम आएगा। तो जब हम लोग बाइबल कॉलेज में पढ़ रहे थे 2007 और 2006 2008 में, तो बाइबल ट्रेनिंग में, पास्टर ट्रेनिंग में बहुत लोग आए थे, और जितने भी लोग आए थे लोग को 1 महीना लगता था एक टॉपिक को तैयार करने के लिए। प्रभु के अनुग्रह से 5 साल असिस्टेंट पास्टर के रूप में 2 कलीसिया में मैं आंध्रा में सेवा करके बाइबल कॉलेज गया बेंगलोर, और वहाँ पर बहुत दुखी अवस्था में रहते थे। वचन तैयार करना, डिवोशन में खड़े होके हर लोग को 20 मिनट हाफ एन आवर बोलना रहता था मॉर्निंग। तो उन लोग को वो मैसेज तैयार करने के लिए 1 महीना टाइम लगता था, क्योंकि पेन पकड़ के ऐसा ऐसा करते थे पूरा। उनको तैयारी करना आता नहीं था, और कैसा तैयार करे। कुछ लोग को इंग्लिश बोलना नहीं आता था, और क्योंकि वहाँ पे मतलब बाइबल कोर्स इंग्लिश मीडियम में हो रहा था। और परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की कृपा से कुछ लोग मुझसे हेल्प मांगने आते थे। जितने भी लोग आते थे 5 मिनट्स में, 10 मिनट में उनको तैयार करके दे देते। मैं आप ये टॉपिक बता दूँ, आपको कुछ टॉपिक, कौन सा टॉपिक के ऊपर प्रचार करना चाहते हो? मैं फेथ के ऊपर प्रचार करना चाहता हूँ पास्टर जी, ब्रदर जी। ठीक है, फेथ के ऊपर टक 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 10 रेफरेंस लिख के इसका ऐसा बताओ, इसका ऐसा बताओ, उसको 10 मिनट में तैयार करके भेजते थे, और बदले में उन लोग हमारा कपड़ा धो के देते थे। कुछ लोग हमारा जो मॉर्निंग काम करना रहता था, बर्तन धोते थे कुछ लोग, क्योंकि मैसेज तैयार करके दिए। और परमेश्वर के अनुग्रह से कुछ लोग को गीत गाना सिखाते थे, कुछ लोग को आउटरीच में टेस्टमनीज कैसा देना वो सिखाते थे, और परमेश्वर के अनुग्रह से कुछ लोग को वर्शिप कैसे करना है, कुछ लोग को खड़े होकर प्रचार कैसे करना है, वो सब सिखाते थे हम लोग। और वो पवित्र आत्मा हमको पहले सिखा चुके। नहीं है तो किसी को भी उतना अच्छे से नहीं आता है। तो आज परमेश्वर की आत्मा हमको हमारे अंदर रह के, हमें बाइबल में लिखा रहता है प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए हमको पता नहीं, और पवित्र आत्मा 8 अध्याय में रोमियो की पुस्तक में लिखा रहता है। देखिएगा, उस आयत को भी देखिए। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय, उस आयत को देखिएगा, 27 आयत, 26 आयत। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। पवित्र आत्मा हमारा अंदर रह के हमारे लिए, हमको जो चीज़ दी बेस्ट है, जो चीज़ एक्सेलेंट है, उसके विषय में परमेश्वर से विनती करता है। कभी कभी हमको भी खुद पता नहीं है हमको क्या मांगना चाहिए, हमको क्या विषय के लिए प्रार्थना करना चाहिए, किस रीति से मांगना चाहिए, कब मांगना चाहिए, कितना मांगना चाहिए, कौन सा जॉब मांगना चाहिए, कुछ पता नहीं। तो परमेश्वर की वचन में जैसा लिखा हुआ है, हम लोग को हमारी दुर्बलता में पवित्र आत्मा में सहायता करता है। वो हमें सहायता करने के लिए हमारा अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर। तो आज परमेश्वर की वचन में वो पवित्र आत्मा आपको हेल्प करना चाहते, वो पवित्र आत्मा आप लोग को सहायता करना चाहते, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। ध्यानपूर्वक इस अंश को आप लोग सुनेंगे, सुनते सुनते आप लोग को आंसर मिल जाएगा। सुनते सुनते पवित्र आत्मा का मतलब है ना गाइडेंस मिल सकता है।
हम लोग बहुत सारा विषयों को लेके कंफ्यूजन में रहते हैं। कहाँ पे जॉब करें, कहाँ पर घर बनाए, किससे शादी करे, और सेवकाई कहाँ करे, कहाँ शुरुआत करें, कब शुरू करें, बहुत सारा विषय को लेके हम लोग परेशान रहते हैं। अगर हम लोग पवित्र आत्मा से कनेक्ट हो जाएंगे, जरूर पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करेंगे। आपके लिए जो नुकसान है वो पवित्र आत्मा आपको बताएंगे नहीं, जो आपके लिए सही है, क्या करना उचित है, क्या करना सही है, वो पवित्र आत्मा गाइड करेंगे। तो आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो हमें सिखाता है, सिखाने के लिए हमारा साथ है। और पवित्र आत्मा जो हमारा अंदर है वो हमें बढ़ाने के लिए हमारा अंदर है। पवित्र आत्मा हमारा अंदर रह के हमको प्रभु में बढ़ाता है। बाइबल में लिखा रहता है, यूहन्ना की 3 पत्री 2 आयत में, जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है सब बातों में उन्नति करे, भला चंगा रहे चले। आत्मिक उन्नति तब होता है जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आता है। जब तक पवित्र आत्मा हमारा अंदर नहीं आएंगे, हमारा उन्नति यानी हर प्रकार का उन्नति नहीं होगा। कुछ कुछ क्षेत्र में उन्नति तरक्की देख सकते हैं, बट पूरा उन्नति तरक्की पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएगा तब होगा। तो यहाँ पर यानी पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो हमको सिखाने के लिए, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो हमें बढ़ाने के लिए हमारा अंदर रहते हैं। और नंबर 3, हमें फलवंत करने के लिए, आत्मा का फल हमको देने के लिए, और वो आत्मा का फल हमारा अंदर बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा हमारा अंदर परमेश्वर देता है। कितने लोग को आत्मा का 9 फल पता है? यहाँ पर आत्मा का 9 फल तो ध्यानपूर्वक देखिए। जिसके अंदर वो 9 फल रहता है ना, चेहरा में दिखता है, वो कार्यों में दिखते हैं। मालूम, इसका मतलब ये नहीं है, मतलब फल नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे टाइप का मतलब है। किसी से बात नहीं करेंगे तो लगेगा पास्टर जी को इसके अंदर फल है, ऐसा वाला भी नहीं है। फल दिखते कभी ना कभी, पवित्र आत्मा का फल दिखते हैं। बाइबल में गलतियों की पुस्तक में वो 9 फल वहाँ पर मेंशन किया गया है। अध्याय 5 5:22, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है, और ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। यहाँ पर आत्मा का 9 फल लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा का 9 फल। ये 9 फल जिसके अंदर रहेगा उसका जीवन यानी फ्रूटफुल लाइफ, मतलब फलवंत जीवन बन जाए। वो फूलते रहेंगे, फलते रहेंगे, वो बढ़ते रहेंगे, और उस फल के द्वारा परमेश्वर आपको वरदान देंगे। उस फल के द्वारा आपकी वरदान को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। फल परमेश्वर देता है, और प्रार्थना करके, वचन पढ़ के, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करके, परमेश्वर के हुजूरी में उपवास रख के वो फलों को बढ़ाना हमारा काम है। जितना हम प्रभु में बने रहेंगे उतना हमारा अंदर वो फल बढ़ता जाए। जितना वो फल बढ़ते जाए, एक एक फल का आशीष अलग है। वहाँ पर लिखा हुआ है ना, मतलब प्रभु के वचन में प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये 9 फल जिसके जीवन में रहेगा, मैं सच कह रहा हूँ, यानी अगर आत्मा का फल आप बढ़ाएंगे, परमेश्वर वरदान बढ़ाएंगे। आत्मा का फल हमारा अंदर बढ़ेगा तो फैमिली में डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। आत्मा का फल बढ़ जाएगा, मैं सच कह रहा हूँ, झगड़ा होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना घर पे, और सेवकाई में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना, कलीसिया में मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब खत्म हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग कभी कभी हम लोग प्रयास करते हैं,
मैं गलत नहीं हूँ सही हूँ ऐसा दिखाने की कोशिश करते, कभी पति पत्नी को, कभी पत्नी पति को। तो यहाँ पर अगर आप सही है, परमेश्वर जानते हैं और परमेश्वर को यानी सब कुछ मालूम है, सब कुछ पता है। आप अगर परमेश्वर के हुजूरी में टाइम बिताते हुए आपके अंदर परमेश्वर की यानी आत्मा का फल को मांगेंगे आपके अंदर, या वो फलों को बढ़ने का प्रयास करेंगे, मैं सच कह रहा हूँ सारा परिस्थितियाँ प्रभु अच्छा कर देंगे। तो यहाँ पर प्रभु की वचन में पवित्र आत्मा हमारा अंदर है, वो पवित्र आत्मा में बढ़ाते हैं, वो पवित्र आत्मा में फलवंत करते हैं, वो पवित्र आत्मा हमको सिखाते हैं। 3 चीज़ बता। तो परमेश्वर की वचन में ये जो पवित्र आत्मा जो हमारा अंदर है वो हमें मजबूत करता है, हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमें पावरफुल बनाने के लिए हमारा अंदर पवित्र आत्मा को प्रभु देता है। क्योंकि वास्तव में देखने से तिमोथी को पौलुस कहता है पवित्र परमेश्वर ने हमको डर की आत्मा नहीं दिया, ऐसा कहते हैं, प्रेम की आत्मा, संयम की आत्मा दी है, ऐसा करके वो कहते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारा अंदर रहता है हम डरपोक जैसा नहीं रहेंगे, हम हिम्मत वाला बन जाएंगे। डरा हुआ जीवन नहीं चाहिए, हम लोग हिम्मत वाला जीवन चाहिए। तो परमेश्वर मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर चाहते हैं वो पवित्र आत्मा हमारा अंदर रहने पाए। जितना पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा उतना आपका यानी ग्रोथ, आपकी उन्नति वो होता रहेगा, आपका उन्नति वो होता रहेगा। तो परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं। बस मैं थोड़ा सा और बताकर समाप्त करूंगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर, यीशु मसीह एक जगह पे सेवा कर रहा था और 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री गई थी उनके पास। यीशु की वस्त्र को छूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। वो जैसा गई थी वहाँ पर, डॉक्टर लोग ने ठीक नहीं कर पाए और डॉक्टर्स के पास इधर उधर जाके और बीमार होती गई। यीशु की चर्चा सुनी, उसके अंदर विश्वास आया, मैं जाऊंगी और यीशु की वस्त्र को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। विश्वास से गई थी और यीशु मसीह की वस्त्र को छू। बाइबल में लिखा रहता है अंदर से सामर्थ्य निकला, यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ्य निकला और उसी घड़ी उसकी लहू बहना बंद हो गया। ऐसा मैं कहना चाहता हूँ, फेथ रिलीजियस गॉड्स पावर। हमारा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ्य को, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को खुलता है, सामर्थ्य को रिलीज कराता है हमारा जीवन में। यहाँ पर अगर वो विश्वास से जाकर नहीं छूती, सामर्थ्य नहीं निकलता और वो ठीक भी नहीं होता। आज जैसा आपका विश्वास है वैसा आपके लिए हो, ऐसा लिखा हुआ है। बट कभी कभी हमारा विश्वास थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी हमारा विश्वास एकदम नीचे लेवल पर चले जाता है, कभी कभी एकदम मेंटेन करते हैं, बराबर है। ऐसा नहीं होना चाहिए संडे वचन सुन लिया हमारा विश्वास बढ़ गया, फिर मंडे नहीं सुन रहा, ट्यूसडे नहीं सुन रहा, शनिवार तक नहीं सुन रहा, तो हमारा विश्वास डाउन हो जाना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की वचन में मरकुस रसूल सुसमाचार 5 अध्याय 30 आयत को हम पढ़ते हैं, मतलब 30 आयत को 5 का 30। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा
मेरे वस्त्र किसने छुआ, मेरे वस्त्र किसने छुआ। परमेश्वर की वचन में यीशु मसीह जान गया था सामर्थ्य निकल रहा है उसके अंदर से, और वो भी समझ गई है, उसका लहू बहना बंद हो गया। क्या चुपके से जाना चाह रही थी, तुरंत उसके तरफ देखते हुए किसने किसने छुआ मोरे वस्त्र, वो रुक गई थी और यीशु मसीह को देख रही है, यीशु मसीह उसके तरफ देख रहा था। और परमेश्वर की वचन में वो वापस आती है। यीशु मसीह कहता है 34 में, पुत्री तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, बाइबल में एक जगह लिखा रहता है चंगा करने के लिए यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य चंगा करने की। आज बाइबल में ही लिखा रहता है, वह है 5:17 आयत, पहला वाला को कंप्लीट करेंगे। लूका का सुसमाचार 5:17। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर गांव से यरूशलेम में आए थे। और यहाँ पर देखिएगा लास्ट आयत में, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ्य उसके साथ थी। चंगा करने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य उसके साथ थी, ऐसा लिखा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, यीशु मसीह के अंदर सामर्थ और यीशु मसीह के साथ सामर्थ। पवित्र आत्मा हमारे अंदर भी रहता है, पवित्र आत्मा हमारा साथ भी रहता है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य है, बाइबल में पतरस की परछाई के द्वारा बीमार लोग चंगे हो जाते। वो पतरस की परछाई नहीं थी, वो यीशु मसीह की परछाई। आज यानी वो परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का प्रेजेंस, क्योंकि जितने भी बाइबल में प्रभु के भक्त लोग थे वे सब प्रेयरफुल थे। जितना प्रेयरफुल लाइफ रहेगा हमारा अंदर, उतना प्रभु हमको इस्तेमाल भी करे। प्रेयर लाइफ रहेगा, प्रार्थना जीवन रहेगा, परमेश्वर के काम के लिए परमेश्वर हमको इस्तेमाल करे। तो हमारा अंदर पवित्र आत्मा प्रभु देता है ताकि हम मजबूत हो जाए, ताकि हम लोग मेरे प्रियो पावरफुल बन जाए। चलिए नंबर 2, उसका सेकंड पार्ट, पवित्र आत्मा हमारे साथ। पवित्र आत्मा हमारा अंदर का देख चुके हम लोग, और पवित्र आत्मा हमारा साथ है। और थर्ड वाला, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर है। जो हमारा अंदर है वो परमेश्वर का सामर्थ्य है, जो हमारा साथ है वो परमेश्वर का प्रेजेंस है, जो हमारा ऊपर है वो परमेश्वर का अभिषेक है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर का प्रेजेंस हमारा साथ है। वो प्रेजेंस क्या करता है, ध्यानपूर्वक देखिए। वो प्रेजेंस इसीलिए है हमें अगुवाई करने के लिए, हमें मार्गदर्शन करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए। पवित्र आत्मा में अगुवाई करता है, नहीं करता है? कहाँ पर जाना है, किससे मिलना है, किस रीति से मिलना है, कब मिलना है, कौन सा टाइम पे कॉल करना है, पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। देखिएगा प्रभु के वचन में अगुवाई करने के विषय में, पवित्र आत्मा में अगुवाई कर। भजन संहिता 143 का 10 आयत। भजन संहिता 143 का 10। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की ग्रेसियस स्पिरिट, परमेश्वर की कृपालु दयालु आत्मा हमें
जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है प्रभु की वचन 143 का 10 में, तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। पवित्र आत्मा में गाइड करता है। जो पवित्र आत्मा हमारा साथ है वो हमें गाइड करने के लिए हमारा साथ रहता है ना। आगे आगे चलना, अगल बगल में चलना, इधर मत जाना, उधर मत जाना, वो पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है। आज पवित्र आत्मा का गाइडेंस नहीं रहेगा तो हम गिर जाएंगे। पवित्र आत्मा गाइडेंस नहीं रहेगा हम टूट जाएंगे। पवित्र आत्मा को अगुवाई नहीं करेगा हम निराश हो जाएंगे। तो आज परमेश्वर की वचन में हमें गाइड करने के लिए पवित्र आत्मा हमारा साथ रहता है। जो साथ रहता है वो परमेश्वर का प्रेजेंस है। बाइबल में लिखा रहता है, मूसा कहता है यदि आपकी उपस्थिति हमारा आगे आगे नहीं चलेगा तो हमको आगे मत लेके जाओ। यीशु मसीह कहता है मेरा माई प्रेजेंस शैल गो विथ यू। 33 का 14 निर्गमन की पुस्तक में मेरा उपस्थिति आगे आगे चलेगा और मैं विश्राम दूंगा आपको। तो ये परमेश्वर का प्रेजेंस हमको अगुवाई करने के लिए और हमको विश्राम देने के लिए, एक प्रकार का विश्राम रेस्ट होता है जरूर, और एक प्रकार का विश्राम जो है वो जय भी होता है, विजय। बाइबल में दाऊद को परमेश्वर सब तरफ से विश्राम दिया, ऐसा लिखा है। इसका मतलब है सब तरफ परमेश्वर विजय ही दिलाया। जो पवित्र आत्मा हमारे साथ है वो हमें विश्राम देने के लिए, जो पवित्र आत्मा हमारे साथ है वो हमें क्षयवंत करने के लिए वो हमारा साथ रहता है। सही है, सही है। क्षयवंत होना है, नहीं होना है। हारा हुआ जीवन चाहिए तो पवित्र आत्मा की साथ की जरूरत नहीं है। क्षयवंत जीवन देना है, जीना है, विक्टोरियस लाइफ जीना है, हमको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। तो आज परमेश्वर का इन्हें आत्मा जो हमारा साथ है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा साथ है, हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए पवित्र आत्मा का प्रेजेंस हमें घेरे रहता है, सुरक्षित रखने के लिए। अगर परमेश्वर का प्रेजेंस नहीं रहेगा हम हार जाएंगे। आप लोग आगे मत जाइए, मेरा प्रेजेंस आप लोग के साथ नहीं है, ऐसा करके यीशु मसीह बताए, परमेश्वर बताए। उन लोग चले गए तो हार क्या है। यहोशुआ प्रार्थना करता है क्यों हार गया हम लोग। तो आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में परमेश्वर का प्रेजेंस हमारा साथ रहना जरूरी है। हमारा साथ रहेगा तो हमको विश्राम मिलेगा, वो हमारा साथ रहेगा तो हमको गाइडेंस मिलेगा, वो हमारा साथ रहेगा तो हमको अच्छाई मिलेगी, वो हमारा साथ रहेगा तो हमको डिवाइन प्रोटेक्शन, दैविक सुरक्षा मिलेगी। पवित्र आत्मा हमारा साथ है। पवित्र आत्मा हमारा साथ क्यों है मैं कहना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा हमारा साथ इसीलिए है हमसे बात करने के लिए। पवित्र आत्मा हमसे बात करने के लिए एक प्रकार का डायरेक्शन देते हैं। पवित्र आत्मा क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं है, वो पवित्र आत्मा ही सिखाते हैं। ये पवित्र आत्मा हमारा साथ है। और प्रभु की वचन से लास्ट विषय है, थोड़ा 5-10 मिनट इसको देखते हैं फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। आखिरी विषय है पवित्र आत्मा हमारा ऊपर है। पवित्र आत्मा हमारा ऊपर है। ध्यानपूर्वक देख, बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह जब छा रहे थे उनको एक बात बताया, जब तक आप लोग ऊपर से सामर्थ्य ना पाएंगे यरूशलेम में ठहरे रहना सब। जब तक ऊपर से सामर्थ्य ना पाएंगे यरूशलेम में ठहरे रहना सब। इन्होंने लगभग 9-10 दिन अपर रूम उपरोटी कोठरी में लोग प्रार्थना कर रहे थे। बाइबल में लिखा रहता है सबके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरा है। 1:8 पढ़ते, 1:8 प्रेरितों के काम की पुस्तक।
प्रेरितों के काम की पुस्तक 1:8। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सामरी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। आमीन। इधर आपका आंसर, यहाँ पर आपका आंसर, यहाँ पर आपका आंसर, कहाँ सेवकाई शुरू करना है। भाई पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा, योदया, गलीलिया, समरिया, पृथ्वी के छोर तक लिखा हुआ वहाँ पे, मेरा गवाह होंगे, ऐसा लिखा हुआ। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य थोड़ा आया है हमारे ऊपर, थोड़ा सेवकाई करेंगे। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य 30% आया है, हाँ योदया में करेंगे। 60% आया सामरिया में करेंगे। 70% आया गलील में करेंगे। 100% आया यरूशलेम में करेंगे। 100 अबव आया सब जगह करेंगे। ये जो पवित्र आत्मा जो हमारे ऊपर है, इस सेवकाई के लिए, अनॉइंटिंग, अभिषेक, इस सेवकाई के लिए। क्योंकि प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं, यीशु मसीह अपना सेवकाई में, लूका रसूल समाचार में वो सुंदर बात बोलता है, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है, प्रभु की आत्मा मुझ पर है। सब देखिएगा लूका रसूल समाचार 4 अध्याय 18 आयत पढ़ते हैं। 18 आयत 4 का 18। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, ऐसे करके। ध्यानपूर्वक देखिएगा, अगर प्रभु की आत्मा उस पर नहीं रहता, यीशु मसीह के ऊपर, आइज़ाया का भविष्यवाणी पूरा नहीं होता, और वो इतना 3.5 साल में जो कभी आज तक किए नहीं है, वैसे सेवकाई कदापि कभी नहीं करता। आज हमको द इम्पोर्टेंस ऑफ द होली स्पिरिट मालूम होना चाहिए, द नीड ऑफ द होली स्पिरिट हमको पता चलना चाहिए। तो परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं, जिसके जीवन में पवित्र आत्मा रहेगा, वो सुसमाचार सुनाने का काम करेंगे। जिसके ऊपर पवित्र आत्मा रहेगा, वो बंदियों को छुड़ाने का काम करेगा, लोगों को छुटकारा का काम करेगा, लोगों को छुटकारा दिलाने वाला बन जाए। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, कुछ लोगों को छुड़ाने वाला बन जाए। इस सेवकाई के लिए आइज़ाया ने ऑलरेडी 500-600 साल पहले भविष्यवाणी कर दी है। इस भविष्यवाणी यीशु मसीह के जीवन में पूरा होते हुए हम लोग देख सकते हैं। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको इस्तेमाल करना चाहता है, बट इस्तेमाल होने से पहले हम लोग को तो यीशु मसीह बताए लूका रसूल समाचार में आखिरी अध्याय में, लूका रसूल समाचार आखिरी अध्याय 49 आयत। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। जब तक ऊपर से सामर्थ्य ना पाएंगे, आप यरूशलेम में ठहरे रहना, ऐसा करके बता। यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन तक वो पृथ्वी पे थे, और लगभग अलग अलग जगह पे 9 बार लोगों को दर्शन दिए थे, और 515 14 लोग देख रहे थे
और वो स्वर्गीय आरोहण हो गया था। एक का 8, 9, 10 प्रेरितों की काम की पुस्तक में देख सकते। और उन्होंने बताया जब मैं स्वर्ग चले जाऊंगा, मैं जब तक नहीं जाऊंगा सहायक को आपके बीच में नहीं भेज पाऊंगा। मैं चले जाऊंगा, वो सहायक आएंगे और सत्य के मार्ग में तुमको ले चले। वो जब तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाएंगे। जब तक तुम सामर्थ्य ना पाएंगे ठहरे रहे। तो आज के टाइम पे हमको अधिकार भी चाहिए, सामर्थ्य भी चाहिए सेवकाई के लिए। अधिकार भी चाहिए, सामर्थ्य भी चाहिए। कुछ लोग के जीवन में सामर्थ्य रहता, अधिकार नहीं रहता। कुछ लोग के जीवन में अधिकार रहता है, सामर्थ्य नहीं रहता। अधिकार यानी है परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का नाम। सामर्थ्य यानी है पवित्र आत्मा और उनका अभिषेक। सामर्थ्य यानी पवित्र आत्मा और उनका अभिषेक। इसलिए बाइबल में हम लोग देख सकते हैं, बाइबल में हम लोग देख सकते हैं यीशु मसीह चेलों को जब भेज रहा था, अधिकार और सामर्थ्य दे के भेज रहा था। अधिकार और सामर्थ्य दे के भेज रहा था। ये जो सामर्थ्य जो है, ये अधिकार जो है, ये जो अभिषेक जो है सेवकाई के लिए है। उनको मालूम है वहाँ पर आपको 100 दुष्टात्मा निकालना है तो परमेश्वर आपको 1000 मतलब मैंने 1000 गुना परमेश्वर सामर्थ्य आपको देगा। तो 100 दुष्टात्मा निकालना है तो 1000 दुष्टात्मा को निकालने का सामर्थ्य आपको प्रभु ऊपर से भेजता आपके अंदर। तभी हम लोग दुष्टात्मा हटा सकते, निकाल सकते। नहीं तो उतना आसान नहीं है दुष्टात्मा को निकालने वाला काम, बीमारों को चंगा करने वाला काम, और साथ ही साथ जादू टोना का तोड़ने का काम सब लोग नहीं कर सकते। 10 का 38 पढ़ के समाप्त करते हैं। प्रेरितों की काम की पुस्तक 10 का 38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया और वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, और क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। ध्यानपूर्वक देखिएगा, पवित्र आत्मा जो हमारा ऊपर है, जो अभिषेक जो हमारा ऊपर है, वो बीमारों को चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, बीमारों को अच्छा करने के लिए, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, कुचलों को छुड़ाने के लिए, और जैसा बाइबल में लिखा अंधों को दृष्टि प्रदान करने के लिए, बंधन में जो है वो बंधनों से बाहर निकालने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारा ऊपर प्रभु रिलीज करो। मेरे प्रिय, आज का टॉपिक क्या? पवित्र आत्मा आपके अंदर, पवित्र आत्मा आपके साथ, पवित्र आत्मा आपके ऊपर, ये वाला टॉपिक। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ्य परमेश्वर हमारे ऊपर भेजता है ताकि हम अच्छा सेवकाई कर सकें, ताकि हम अच्छा जगह पे सेवा कर सकें। ये पवित्र आत्मा देना वो परमेश्वर के ऊपर है, और वो एक बार दे दिया है तो परमेश्वर उसको वापस नहीं लेते। अगर एक बार दे दिया है परमेश्वर उसको वापस नहीं लेते। तो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ यीशु मसीह के चेलों को, बाइबल में लिखा रहता है, मरकुस रचित सुसमाचार, लूका में भी है, लूका रचित सुसमाचार आप देख लीजिए, 9 अध्याय 1 आयत और 2 आयत। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। क्या क्या दिया? सामर्थ और अधिकार दिया। सामर्थ और अधिकार दिया तो फिर काय के लिए परमेश्वर? जब तक आप सामर्थ ना पाएंगे ऊपर से यरूशलेम में ठहरे रहना, ऐसा क्यों क्या है? यहाँ पे तो दिया करके लिखा हुआ है।
मत्ती रसू समाचार में भी देख सकते हैं। अब दूसरा आयत देखिए, 9:2 लूका रसू समाचार। उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। 6 लोग को परमेश्वर बीमारों को अच्छा करने के लिए, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए परमेश्वर उनको भेजा। आज मैं कहना चाहता हूँ मत्ती रसू समाचार 10:1 में वो भी लिखा रहता है। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। तो आज मैं समाप्त करने चाह रहा हूँ। परमेश्वर की वचन में परमेश्वर हमको बुलाते हैं और हमें अधिकार देते हैं और सामर्थ्य भी देते हैं। उस सामर्थ्य पाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ थे चेले, बट वो अधिकार तो था जरूर उनके पास, सामर्थ्य नहीं था। उस सामर्थ्य के लिए उन्होंने पेंतकोस्त के दिन तक इंतजार किया। जब पेंतकोस्त का दिन आया, बाइबल में लिखा रहता है प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 2 का 1, 2, 3, 4 आयत में, पेंतकोस्त का पर्व का दिन आया, सबके ऊपर आग सरीखे जीव, बाइबल में लिखा रहता है। उस आयत को देखते हैं, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 2 का 1, 2, 3, 4। जब पेंतकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, हर एक पर आ ठहरी ताकि सेवकाई कर सके। क्योंकि प्रभु की वचन है। नीचे देखेंगे, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। सेवकाई के लिए अधिकार भी चाहिए, सामर्थ्य भी चाहिए। और उसके पहले प्रभु से प्रेम करने वाला हमको होना है, आज्ञाकारी जीवन जीने वाला हमको होना है, प्रेयरफुल वाले हम होना है, उपवास प्रार्थना करने वाला हमको होना है, पवित्र जीवन जीने वाला हमको होना है, धर्मी जीवन जीने वाला हमको होना है और ईमानदार जीवन जीने वाला हमको होना है। वैसे रहेंगे तो परमेश्वर हमको अधिकार भी देंगे और सामर्थ्य भी देंगे। अधिकार भी देंगे, सामर्थ्य भी देंगे। अधिकार परमेश्वर को ग्रहण करने से मिलता है, उद्धार पाने से अधिकार मिलता है। वचन जितना पढ़ेंगे हम लोग को परमेश्वर का अधिकार बढ़ता जाए। और सामर्थ्य पाना है तो खुद आप उपवास प्रार्थना में जाना है, खुद आप प्रार्थना में टाइम बिताना है, तब जाके परमेश्वर उसकी सामर्थ्य हमको देते। अगर वो सामर्थ्य हमको मिल गया, बाइबल में लिखा है तुम वचन को उसकी सामर्थ्य को नहीं जानते इसलिए भूल में पड़े। हम लोग अगर परमेश्वर को और उसकी सामर्थ्य को अगर हम जान जाएंगे, हमारे साथ टोकन नहीं होगा, गिरावट नहीं होगी। तो परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूँ, ये प्रेरित लोग पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब उनके ऊपर उतराया पेंतकोस्त के दिन, उसके पहले का जीवन उनका अलग था और बाद का जीवन अलग। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाने से पहले वे डरपोक थे और सामर्थ्य पाने के बाद हिम्मत वाला बन गए। वो नेचुरल थे, सुपर नेचुरल बन गए। वो ऑर्डिनरी थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन गए। वो पावरलेस थे, पावरफुल बन गए। वो वीक थे, स्ट्रांग बन गए। वो आज्ञाकारी नहीं थे, ओबीडिएंट नहीं थे, ओबीडिएंट बन गए। वो डिसिप्लिन नहीं थे, वेल डिसिप्लिन बन गए। वो एडुकेटेड नहीं थे, वेल एडुकेटेड बन गए। पवित्र आत्मा हमारे साथ भी ये सब कुछ कर सकते।
अगर सेवकाई करना चाहते हैं तो हमारा ऊपर ध्यानपूर्वक देखिएगा, पुराना नियम में योप्ता के ऊपर, गिद्योन के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था तो भविष्यवाणी करते थे, उतरता था वो शेर को मार देते थे, उतरता था वो लोमड़ियों को पकड़ लेते थे, उतरता था 1000 लोग को मार देते थे। सिमसोन, पवित्र आत्मा का सामर्थ जब हमारे ऊपर उतर कर आएगा, क्रिएटिव मिरेकल्स हमारा जीवन में होंगे, सृजनात्मक चमत्कार हमारा जीवन में होंगे। तो ये पवित्र आत्मा हमारे ऊपर का जो विषय है, जो टॉपिक है, वो सेवकाई के लिए है। और मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में कम से कम 2-3 जगह 5 जगह लिखा रहता है, प्रभु की वचन में यूहन्ना बता रहा था, मैं तो पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, जो मेरे पीछे जो आएगा वो आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा, पवित्र आत्मा से सामर्थ से बपतिस्मा देगा। ये पेंतकोस्त के दिन वो पूरा हो गया। और मेरे प्रियो, मैं समाप्त करने चाह रहा हूँ जकरिया का 4:6-7 आयत के अनुसार। यहाँ पर जितने भी लोग बाइबल स्टडी में आप आए हैं, बढ़िया अच्छा नंबर है आज, परफेक्ट नंबर है, ब्लेस्ड नंबर भी है, गॉड्स लकी नंबर भी है। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं रहूँगा लिखा हुआ। तो बहुत लोग हैं, तो खास आप ही लोग को ये संदेश प्रभु बताने का उद्देश्य है। पवित्र आत्मा आपके द्वारा कुछ करना चाहते, कुछ करवाना चाहते, आप लोग को सेवकाई में भी इस्तेमाल करना चाहते। उस चीज़ के लिए आपको जकरिया 4:6-7 आयत को लेकर प्रेयर करते रहना है। जरुब्बाबेल के सामने पहाड़ तो क्या है, तो मैदान हो जाए। वहाँ पे लिखा रहता है, ना तो बल से ना शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा ये होगा। ऐसे पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ बेहतर होगा हमारा जीवन, पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ विशेष होगा हमारा जीवन। तो आज मेरे प्रियो, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करते हैं, और व्यक्तिगत रूप से भी आप लोग के लिए हम लोग प्रेयर करेंगे। तो संदेश को लेके दीपमाला सिस्टर प्रार्थना करेंगे संदेश के लिए। उसके बाद में अंतिम प्रार्थना और आप लोग के लिए प्रार्थना करके विदा करेंगे। हर प्रकार से आप हमें प्रोटेक्ट करते पिता, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हमें आज जितने भी मौजूद हैं पिता, उनमें से हर एक को तो ब्लेस कर पिता परमेश्वर, हर एक की फैमिली को ब्लेस करो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी पास्टर जी के लिए, जो हमारे मध्य हैं, जिनके द्वारा आपने हमें अपनी वचन की शिक्षा दी पिता, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप उन्हें और उनकी फैमिली को भी ब्लेस करें, और भी वचन में और ज्ञानों से आप उन्हें भरे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके लोगों को आपका वचन समझाने में मदद कर सके। पवित्र आत्मा, आपकी अगुवाई के लिए धन्यवाद देते हैं। पूरे समय आपने हमें संभाला, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और सारी बातों में पिता हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। मुझे इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनते हैं। आमीन। धन्यवाद प्रभु जी। पवित्र आत्मा, जितने भी लोग आज प्रभु जी परमेश्वर इस मैसेज को यूट्यूब में, फेसबुक में जो देखने चाह रहे पिता, और आज प्रभु जी देख रहे परमेश्वर, अनुग्रहकारी कृपालु पिता, सबको प्रभु आप ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर। ना तो बल से ना शक्ति से, आपकी आत्मा के द्वारा पिता, आपके प्रिय के घर पे, जीवन पे कुछ विशेष हो यीशु के नाम से, कुछ अलौकिक हो यीशु के नाम से। प्रार्थना करते परमेश्वर, जिनको गर्भफल की आशीष चाहिए, गर्भफल की आशीष मिलने पर यीशु के नाम से, जिनको परिवार में प्रभु परेशानियां पिता, वो सब खत्म होने पर यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। जिनको यहाँ पर वरदान चाहिए पिता, यीशु के नाम से आपके प्रिय लोग को वरदान, प्रभु पवित्र आत्मा का वरदान मिलने पर यीशु के नाम से, जिनको प्रभु जी परमेश्वर
अनुग्रहकारी पिता, आपने अगुवाई करके यहाँ पर आपके प्रिय लोग को लेकर आए। सेवकाई जो स्टार्ट करना जहाँ जहाँ करना चाहते हैं, जिस रीति से करना चाहते हैं, उसके लिए प्रभु आप प्रोवाइड कर दो पिता प्रभु जी परमेश्वर। आज शाम को बहुत लोग आने पाए, कल दिन में और कल शाम को इस तिल्ला शहर में, इस सीएनआई चर्च में पिता विशेष रीति से लोगों को लाइए। जितने भी लोग आते हैं सबके जीवन में अपरंपार आशीष आने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए, और जिनको प्रमोशन चाहिए प्रमोशन मिलने पाए यीशु के नाम से। जिनको प्रभु जी ट्रांसफर चाहिए ट्रांसफर होने पाए यीशु के नाम से। जिनको प्रभु जी नया जॉब चाहिए नया जॉब मिलने पाए यीशु के नाम से। जिनको फाइनेंस अच्छा करना चाहते हैं फाइनेंस बढ़ जाना चाहिए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु। इस संदेश के द्वारा पिता आपके प्रिय लोग प्रभु आशीषित होने पाए, आपके प्रिय लोग प्रभु आनंद से भर जाना चाहिए और अनुग्रह से कृपा से भर जाना चाहिए यीशु के नाम से। कृपालु दयालु परमेश्वर सच्चा महान पिता, याद कीजिए प्रभु जी आज शाम को अच्छे से लोग आने पाए, अब जितने भी लोग आते हैं और सब आशीषित होने पाए। महान परमेश्वर आपकी स्तुति, कृपालु परमेश्वर आपकी स्तुति, सच्चा परमेश्वर आपकी स्तुति। इस बाइबल स्टडी में पिता आपके प्रिय लोग को आप लेकर आया परमेश्वर, और आज प्रभु जी परमेश्वर और कल दिन में और कल शाम को पिता परमेश्वर जो बाइबल स्टडी और प्रभु नाइट की मीटिंग रहेगा, वो सारे मीटिंग्स में पिता विशेष आशीष आने पाए, अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म होने पाए, सामर्थ्य कार्य और चमत्कार होने पाए, और आपके अनुग्रह से भर दो। यहाँ पर कोई भी तकलीफ में बीमारी अवस्था में नहीं रहना चाहिए, अंदर से स्ट्रांग होने पाए। पवित्र आत्मा हमें सिखाइए, पवित्र आत्मा में बढ़ाइए, पवित्र आत्मा में फलवंत करिए पिता। और प्रभु फल दिखना चाहिए पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु जी यहाँ पर आए हुए एक जन को पिता, और इस शहर के सिटी का प्रभु जी इसमें प्रभु जी स्तुति कलीसिया को ब्लेस कीजिए, यहाँ पर सेवा करने वाले पासबान लोग को आप ब्लेस कीजिए, विश्वासियों को आप ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु विशेष आशीषों से, विशेष अनुग्रह से, विशेष कृपा से भर दो। कृपालु दयालु परमेश्वर याद कीजिए, स्मरण कीजिए और बहुतायत आशीष दीजिए। अनुग्रह से भर दो प्रभु, अभिषेक से भर दो, कृपा से आनंद से भर दो प्रभु। बड़े बड़े काम देखने पाए और बरकत होने पाए, अभिषेक से भर दीजिए। आत्मिक आंखें खोल दीजिए पिता, आत्मिक कान खोल दीजिए पिता, और आत्मिक दिमाग को खोल दीजिए। और प्रभु जी परमेश्वर आज से आपके प्रिय लोग का प्रार्थना जीवन वो बढ़ जाना चाहिए यीशु के नाम। आज से आपके प्रिय लोग का विश्वास वो बढ़ जाना चाहिए यीशु के नाम, और अभिषेक से अनुग्रह से भर, कृपा से आनंद से भर, सामर्थ्य से आशीषों से भर। यीशु के सामर्थी नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, आमीन आमीन।